हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज़ है और इसमें आज हम लोग सामाजिक प्रतिमान या फिर जिसे आदर्श नियम या सोशल नॉर्म कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों को ये मैं बता दूं कि जो सामाजिक प्रतिमान है या इसे सोशल नॉर्म्स कहते हैं, ये जो है ऐसा नहीं है कि ये पीजीटी के लिए है या फिर नेट के लिए है या फिर हायर के लिए है। ये जो कॉन्सेप्ट हैं सभी, ये समाजशास्त्र की बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। हम इनको समझे बिना समाज शास्त्र को नहीं समझ सकते हैं। तो ये जो लेक्चर्स होते हैं, ये सभी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए हेल्पफुल होते हैं। सामाजिक प्रतिमान आखिर में क्या होते हैं? तो हमारे समाज में बहुत ही, अगर सिंपल तरीके से हम सोचें तो हमारे समाज में जो कुछ नियम कानून या रूढ़ियाँ या रीतियाँ जो बनाई जाती हैं, आखिर में ये क्या होती हैं और समाज में हम कैसे इसके अनुसार काम करते हैं या हमें कौन से काम नहीं करने हैं, ये हमें बताया जाता है। इन्हीं के द्वारा हमें ये बताया जाता है कि हमें कौन से काम करने हैं, समाज के द्वारा स्वीकृत हैं या फिर कौन से नहीं करने हैं। तो यही सामाजिक प्रतिमान होता है। अगर बहुत ही सिंपल तरीके से बोलें तो जो समाज में हमें नियम कानून व्यवहार करने के तरीके देखने को मिलते हैं, वही सामाजिक प्रतिमान होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सामाजिक प्रतिमान का अर्थ एवं परिभाषा समझ लेते हैं। तो इसकी अर्थ जो है वो है कि समाज में आचरण के नियम, हमें किस प्रकार से व्यवहार करना है, नहीं करना है, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, यही सामाजिक प्रतिमान कहलाते हैं। विभिन्न विचारकों ने सामाजिक प्रतिमान के बारे में परिभाषाएं दी हैं। हालांकि सामाजिक प्रतिमान की बात करें तो मुश्किल से 4 या 5 विचारकों की बात आती है। अगर ये नाम आप लोगों को याद रहे कि ये विचारक जो हैं, इन लोगों ने ही सोशल नॉर्म के बारे में कहा है, तो आप लोगों को एग्ज़ाम में भी अगर सोशल नॉर्म से रिलेटेड, सामाजिक प्रतिमान से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आएगा तो आप लोगों को बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे कि अगर विल स्ट्रीट की बात करें, किंग्सले डेविस की बात करें, तो ये 2 ऐसे विचारक हैं जिन्होंने सामाजिक प्रतिमान पे बहुत ज़्यादा काम किया है। मैरिल का कथन है कि मानव मानदंडों का निर्माण करने वाला प्राणी है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो की टर्म्स मिलेगा वो है मानदंडों का निर्माण। मैरिल का ये कथन है कि मानव मानदंडों का निर्माण करने वाला प्राणी है, ये आप लोग याद रखिएगा। किंग्सले डेविस की यदि बात करें तो किंग्सले डेविस ने समाज में 2 प्रकार की व्यवस्थाएं बताए हैं। पहली है आदर्शात्मक व्यवस्था और दूसरी है यथार्थ व्यवस्था। आदर्शात्मक व्यवस्था क्या होती है? तो जैसे कि समाज में किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, आदर्श रूप में समाज ऐसा ही होना चाहिए, उसको हम आदर्शात्मक व्यवस्था कहेंगे। लेकिन यथार्थ व्यवस्था ये है कि जो हमें वास्तविक में दिख रहा है। जैसे कि अगर हम आदर्शात्मक व्यवस्था की बात करें तो ऐसा होना चाहिए कि समाज में सभी लोग प्रेम पूर्वक मिलजुल के एक दूसरे के साथ रहें। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? तो वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर हमें सहयोग का रूप दिखता है तो संघर्ष का रूप भी दिखता है। तो यथार्थ अवस्था जो होती है या यथार्थ व्यवस्था जो होती है, वो जो वास्तव में हमें दिख रहा है समाज में, उसे हम यथार्थ व्यवस्था कहते हैं। किंग्सले डेविस का प्रतिमान से संबंधित जो कथन है उसको हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि आदर्श नियम एक प्रकार के नियंत्रण हैं। सिर्फ आप लोग किंग्सले डेविस लिखिए, आगे नियंत्रण लिख लीजिए। कुछ और भी की टर्म्स हैं। मानव समाज इन्हीं नियंत्रणों के बल पर अपने सदस्यों के व्यवहार पर इस प्रकार अंकुश रखता है। ये भी आप लोगों को की टर्म मिल रहा है, जिससे कि वे सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में कार्य करते रहें, भले ही उनकी प्राणिशास्त्रीय आवश्यकताओं में इससे बाधा पहुंचती हो। तो किंग्सले डेविस का ये कथन है और इसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। किंग्सले डेविस आप लोग लिखिए,
जैसे कि सोशल नॉर्म्स आपने एक चैप्टर बना लिया कि हाँ एक पेज ही का होगा मुश्किल से, ये सोशल नॉर्म्स आपने लिख लिया, सामाजिक प्रतिमान। किंग्सले डेविस आपने जब कथन में लिखा तो किंग्सले डेविस उनके आगे नियंत्रण, अंकुश, प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताएं, सिर्फ इतने ही बस याद रखने की ज़रूरत है। आप लोगों को पूरा का पूरा कथन याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम क्या, आप क्या, कोई भी नहीं याद कर सकता है, इतने सारे कथन हैं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हम जितने स्मार्टली हो सके उनके की टर्म्स को बस याद कर लें, ताकि जब हम देखते हैं कथन तो उसमें वो की टर्म्स मैच हो जाता है और पता चल जाता है कि ये कथन किस विचारक से संबंधित है। वुड्स हैं एक विचारक, इन्होंने कहा है कि सामाजिक प्रतिमान वे नियम हैं जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, व्यवस्था में सहयोग देते हैं तथा किसी विशेष स्थिति में व्यवहार की भविष्यवाणी करना संभव बनाते हैं। तो इनका की टर्म सिर्फ और सिर्फ भविष्यवाणी करना संभव, बस इतना ही आप लोग याद रखिए, उड्स हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से उड्स का कथन है और इसमें की टर्म्स जो होगा भविष्यवाणी भी सिर्फ है। तो अगर देखा जाए कि सामाजिक प्रतिमान के जितने कथन है उसमें भविष्यवाणी की बात सिर्फ उड्स ने की है। किम्बॉल यंग का कथन है कि सामाजिक प्रतिमान समूह में अपेक्षाएं हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को की टर्म जो मिल रहा है वो है समूह में अपेक्षाएं। रॉबर्ट वीरस्ट्रीट का कथन है कि सामाजिक प्रतिमान संक्षेप में कार्य प्रणालियों के प्रमाणित विधियां हैं। तो ये आप लोगों को की टर्म्स यहाँ पे मिल रहा है, कार्य प्रणालियों की प्रमाणित विधियां हैं, कार्य संपन्न करने का एक तरीका है जो हमारे समाज द्वारा स्वीकृत है। तो ये कुछ इनके की टर्म्स हैं रॉबर्ट वीरस्ट्रीट के। अच्छा, रॉबर्ट वीरस्ट्रीट ने एक बात और कही है, इन्होंने सामाजिक मानदंडों को सामाजिक व्यवहार को नापने के पैमाने के रूप में देखा है। तो प्रश्न में ये पूछा जा सकता है कि कौन से विचारक हैं जिन्होंने सामाजिक मानदंडों को सामाजिक व्यवहार को नापने के पैमाने के रूप में देखा है। तो ये रॉबर्ट वीरस्ट्रीट हैं। हरलम्बोस का कथन है कि प्रत्येक संस्कृति में ऐसे निर्देश बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ पे निर्देश आप लोगों को की टर्म्स हो रहा है जो विशिष्ट परिस्थितियों में व्यवहार को निर्देशित करते हैं। तो यहाँ पे विशिष्ट परिस्थितियों में हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, ये जो है ये नॉर्म्स जो होते हैं या प्रतिमान जो होते हैं वही निर्देशित करते हैं और ऐसे निर्देशों को ही मानदंड कहते हैं। तो ये जो परिभाषा दी गई है सामाजिक प्रतिमान का, ये हरलम्बोस के द्वारा दी गई है। अब सामाजिक प्रतिमान की विशेषताएं क्या होती हैं ये हम लोग देख लेते हैं। नियम जिनका पालन करने की अपेक्षा उस समाज के सभी सदस्यों से की जाती है, ये सामाजिक प्रतिमान की एक विशेषता है। सामाजिक प्रतिमानों में अनेक छोटे एवं बड़े नियम एवं उपनियम होते हैं। सभी समाजों में अनिवार्य रूप से सामाजिक प्रतिमान जो हैं वो पाए जाते हैं। सामाजिक अस्तित्व की रक्षा करते हैं क्योंकि सामाजिक प्रतिमान ही ये बताते हैं कि हमें समाज में नियंत्रित तरीके से कैसे व्यवहार करना है, कैसे रहना है। पालन इसका जो होता है बाह्य दबाव के कारण नहीं बल्कि स्वाभाविक व्यवहार के अंग बन चुके होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोई प्रेशराइज करता है कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, ये हमारे व्यवहार में आत्मसात हो चुका रहता है कि हमें कोई बड़ा बुजुर्ग दिख रहा है तो हमें उनका आदर करना ही करना है, हमें कहीं से कोई दबाव नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये अनायास ही ये हमारी हैबिट में होता है, हमारी आदत में आ जाता है कि हमें उनका आदर करना चाहिए। मानव का पथ प्रदर्शन का कार्य करता है क्योंकि सामाजिक प्रतिमान ही जो होता है वो बताता है कि हमें किस प्रकार के व्यवहार करने हैं। सापेक्ष होते हैं अर्थात सभी व्यक्तियों पर अथवा सभी परिस्थितियों में समान रूप से लागू नहीं होते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि विभिन्न समाजों में देखेंगे अलग अलग सामाजिक प्रतिमान भी दिखेंगे, एक ही सामाजिक प्रतिमान को हम विभिन्न समाजों में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि नैतिक कर्तव्य की भावना से ये संबंधित होते हैं।
व्यक्ति को प्रभावित करते हैं और उनसे प्रभावित होते भी हैं, तभी तो समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है। क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी प्रथाएं होती हैं, रीतियां होती हैं जो कि उनका रूप देखेंगे तो बदलता जाता है, तो ये व्यक्तियों से प्रभावित भी होती हैं और उन्हें प्रभावित भी करती हैं। लिखित एवं अलिखित दोनों प्रकार के होते हैं। सामाजिक उपयोगिता एवं आवश्यकताओं से संबंधित हैं। सामाजिक प्रतिमान जो हैं वो सामाजिक नियंत्रण के वे साधन हैं जो मानवीय व्यवहारों को नियंत्रित एवं व्यवस्थित करते हैं। अब मानदंड जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है निर्देशात्मक मानदंड और दूसरा है निषेधात्मक मानदंड। निर्देशात्मक मानदंड जो होता है वो हमें ये निर्देशित करता है कि हमें समाज में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। वहीं पे अगर निषेधात्मक मानदंड की बात करें तो ये हमें ये बताता है कि हमें समाज में किस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। रॉबर्ट विरस्टीड ने सामाजिक प्रतिमानों को लोगों पर लागू होने के आधार पर दो भागों में बांटा है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि सामुदायिक प्रतिमान और संघात्मक प्रतिमान की बात कौन करता है। तो ये विचारक रॉबर्ट विरस्टीड हैं। आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि दो नाम सामाजिक प्रतिमान में आप लोग जरूर याद रखिएगा। पहला रॉबर्ट विरस्टीड का और दूसरा किंग्सले डेविस का। ये दोनों लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सामाजिक प्रतिमान पे कार्य किया है। तो ये दो नाम जो है वो जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। सामुदायिक प्रतिमान क्या होता है? जिन प्रतिमानों का संबंध संपूर्ण समाज या समुदाय से है उन्हें सामुदायिक प्रतिमान कहते हैं। जैसे अभिवादन करना, वस्त्र पहनना आदि। यहाँ पे पहनाना हो गया, ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, पहनना आदि। तो ये जो होता है ये हम देखेंगे पूरे के पूरे समाज में पाया जाता है। चाहे वो अभिवादन करने का तरीका कुछ भी हो सकता है। वेस्टर्न कल्चर में देखेंगे तो हेलो मिस्टर जेम्स ऐसे बोल सकते हैं, या हम अपने सोसाइटी में देखें तो प्रणाम नमस्कार करते हैं। तो अभिवादन करने का जो तरीका है वो सभी समाजों में पाया जाता है, उसके तरीके अलग हो सकते हैं। संघात्मक प्रतिमान की बात करें तो जिन प्रतिमानों का संबंध किसी भी समूह विशेष से होता है उन्हें संघात्मक प्रतिमान कहते हैं। ये सारी की सारी परिभाषाएं जो होती हैं ये एग्जाम में कंफ्यूज कर देती हैं कि सामुदायिक प्रतिमान क्या होते हैं, संघात्मक प्रतिमान क्या होते हैं। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब जैसे शिक्षक को अच्छी तरह पढ़ाना चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ बात शिक्षकों की हो रही है कि शिक्षक जो एक होता है उसको बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाना चाहिए। तो ये संघात्मक प्रतिमान का उदाहरण है। या फिर परीक्षा में नकल नहीं करना चाहिए, तो ये किससे संबंधित हो गया? ये विद्यार्थियों से संबंधित हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ विद्यार्थियों की बात हो रही है, यहाँ पे शिक्षकों की बात नहीं हो रही है कि परीक्षा में नकल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो परीक्षा में नकल नहीं करना चाहिए ये जो है वो विद्यार्थी से संबंधित हो गया, इसलिए ये संघात्मक प्रतिमान का उदाहरण है। रॉबर्ट विरस्टीड ने सभी प्रकार के प्रतिमानों को 3 श्रेणियों में बांटा है। पहला है जनरीतियाँ, दूसरा है रूढ़ियाँ। सॉरी, यहाँ पे यही सेम चला गया है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। पहला है जनरीतियाँ, दूसरा है रूढ़ियाँ और तीसरा है कानून। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये 3 प्रकार की बात करते हैं। इसी में किंग्सले डेविस बहुत ज़्यादा जोड़ दिए हैं, उन्होंने और ज़्यादा डिटेल में बताया है। तो सिर्फ इसको जो है किस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, ये सिर्फ 3 ही है, जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, कानून। इन तीनों को ऐड करते हुए और किंग्सले डेविस ने और भी कुछ बता दिया है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे किंग्सले डेविस ने सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है, जैसे कि जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ और कानून, ये तीनों की तीनों जो हैं ये ऑलरेडी रॉबर्ट विरस्टीड के द्वारा बताया गया है। साथ में इन्होंने संस्थाएं, नैतिकता व धर्म, परिपाटी, शिष्टाचार, फैशन व धुन, ये सारे के सारे जो हैं सामाजिक प्रतिमान के अंतर्गत आते हैं। प्रतिमान के अगर प्रकारों की बात करें या ये बोलें कि इनका वर्गीकरण जो किया जाता है, तो एक तो इसे सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिमान के फॉर्म में किया जाता है।
दूसरा जो है औपचारिक और अनौपचारिक प्रतिमान के फॉर्म में किया जाता है। सकारात्मक प्रतिमान क्या होते हैं? तो जिन कार्यों को करने के लिए कहा जाता है, समाज के द्वारा मान्य होते हैं, वे सकारात्मक प्रतिमान होते हैं, जैसे कि सदा सच बोलना चाहिए। वहीं पे नकारात्मक प्रतिमान जो हैं, जिन्हें व्यवहारों को करने की मनाही की जाती है, वे नकारात्मक प्रतिमान होते हैं, जैसे कि कभी चोरी नहीं करना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये जो होते हैं, ये नकारात्मक प्रतिमान होते हैं। औपचारिक प्रतिमान कौन से होते हैं? तो जो देखा जाए कि लिखित रूप में पाए जाएंगे, जैसे कि कानून जो है वो औपचारिक प्रतिमान है। वहीं पे अनौपचारिक प्रतिमान की यदि बात करें तो जो जन रीति है, प्रथा है, रूढ़ियाँ हैं, रीति रिवाज हैं, ये सभी जो होते हैं ये अनौपचारिक प्रतिमान होते हैं। सामाजिक प्रतिमानों को एक और वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें कि मैं आप लोगों को बार बार ये कह रही हूँ, ये सारे जो डेफिनेशन है ये ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। कभी मैच करने के लिए एग्ज़ाम में दे दिया जाता है, या फिर कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा कि ये किस प्रकार का प्रतिमान है। तो ये आप लोगों को छोटी छोटी जस्ट जो वर्ड लिखा गया है उसी से इसकी परिभाषा मैच करती है, तो इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। निर्धारित प्रतिमान समाज द्वारा जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की जाती है उसे निर्धारित प्रतिमान कहते हैं, जैसे कि सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, तो ये एक निर्धारित प्रतिमान है। वहीं पे अधिमान्य प्रतिमान है, तो इसमें विकल्प होता है तथा एक की तुलना में दूसरे को अच्छा माना जाता है। जैसे माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाएं, तो ये जो है अधिमान्य प्रतिमान में आएगा। स्वीकृत प्रतिमान की बात करें तो ऐसे प्रतिमान या व्यवहार हैं जिन्हें सहन कर लिया जाता है, जैसे कि अध्यापक यदि क्लास में पढ़ा रहा है तो बच्चे को यदि बाहर जाना है तो बिना क्लास को डिस्टर्ब करते हुए अध्यापक के पढ़ाते समय चुपचाप उठ के बाहर आ जाएगा, तो इसको हम स्वीकृत प्रतिमान कहते हैं। या फिर देखेंगे कि कहीं पे कोई मीटिंग चल रही है, या फिर हम ऐसा देखेंगे जैसे मान लेते हैं योगा क्लासेस चल रहा है, किसी को बहुत ज़ोर की खांसी आ रही है, बट वो अपने आप को कंट्रोल करके, क्योंकि पूरी शांति का माहौल होता है, तो अपने को कंट्रोल करके और जस्ट ऐसे करके काम चला लेगा कि हमको बहुत ज़्यादा खांसी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो बाकी सब लोगों को डिस्टर्ब हो जाएगा। निषेधात्मक प्रतिमान जो है, वे प्रतिमान जो हमारी किसी व्यवहार पर रोक लगाते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए, जैसे कि माता पिता यह ध्यान रखें कि बच्चे गली में मारपीट न करें, या कुछ इस प्रकार का व्यवहार न करें जो कि समाज के द्वारा हेय दृष्टि से देखा जाता है, तो ये जो है निषेधात्मक प्रतिमान के अंतर्गत आता है। ये तो सामाजिक प्रतिमान से संबंधित कुछ इसके प्रकार थे, इसकी परिभाषाएं थी। एक लेक्चर इस पे और बनेगा जो कि इसके विभिन्न प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। इसी के अंतर्गत हमें औपचारिक अनौपचारिक जो विभिन्न प्रकार के प्रतिमान देखने को मिलेंगे, जैसे कि कानून हो गया, तो या फिर हम रीतियाँ हैं, रूढ़ियाँ हैं, जो भी लोकाचार हैं, तो ये जो भी चीज़ें हैं इनको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। सेक्शंस हैं, तो ये सारे के सारे जो भी टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनमें सिर्फ हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है कि आखिर में इसमें अंतर क्या है। तो इसको हम लोग एक और लेक्चर सामाजिक प्रतिमान पे बनेगा और उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। कुछ जो भी फैक्ट्स हैं वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे, और यदि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।